शिष्य भाई थे, तो उनका जो है एक बेटी हुआ। तो बेटी हुआ ना, तो शिष्य भाई जो गुरु का भक्त थे, उनकी बेटी जैसे जन्म ली, उनकी पत्नी डेथ कर गई। पत्नी डेथ कर गई तो बच्चा को जो है सबको अनादर करने लगा कि इसको रख के क्या होगा, ये जहाँ आई है दुनिया में तो मेरा जो पत्नी है डेथ कर गया। तो सब जो है ना गांव मोहल्ला वाला सब बोलने लगा कि बाप रे कैसन लड़की है, और जो कि माइये के खा गई है। बहुत तरह का बात होता है। उसके बाद वो बचवा धीरे धीरे करते करते बड़ा हुई, जहाँ भी जाती थी न बोलती थी, उसका टुबरी नाम रख दिया। सब बोले कि टुबरी आया, देखो ना कोई खाना पीना नहीं दे, मतलब अनादर करते रहे। तो जो है ना बेचारी धीरे धीरे रहते रहते कुछ बड़ी हो गई। तो उसका पापा सोचा कि जो शिष्य भाई थे बोले कि इसका शादी कर देते हैं, और जो है टुबरी को हम क्या करेंगे, रख करके शादी कर दिया। तो गरीबी घर में शादी कर दिया, एकदम गरीब घर में। तो वहाँ पर गरीब घर में शादी कर दिया था। उसको भी खाना पीना के कुछ के साधन नहीं, वो भी एकदम गरीब से गरीब था। उसके बाद धीरे धीरे बेचारी रहने लगी। रहते रहते बोलती है, हे महादेव, हम जन्म लिए तो मेरा माँ मर गया, और हमको बाप मतलब घर से बोला कि जाओ तुमको बेघर कर देंगे, दूसरा मतलब कम पैथी वाला में पैसा वाला में शादी कर, गरीब घर में शादी कर देंगे। और महादेव हम क्या करें, मेरा भी तो ये देखते हैं कि कुछ कमाई वाई नहीं कर रहा है, क्या करें महादेव, हम कहाँ जाएं। तो बेचारी क्या कहते, रोते कामते जो है ना गई एक जगह, शिव चर्चा था। शिव चर्चा में जो है ना गई ना, तो बोलती है कि चर्चा में जाने से ना, बोलता है कुछ भी महादेव के नाम से लेके जाना चाहिए। तो उसके पास तो कुछ था नहीं, बेचारी की तो पूरा गरीब थी। तो जाते जाते रास्ता में बोली क्या, गांव ग्राम में बोल के कि हे दीदी, तो हम चर्चा में जा रहे हैं, बहुत बड़ा जब वहाँ धाम लगा है, चर्चा हो रहा है, तो हमको कुछ दीजिए ना दीदी, ना हो ना तो कुछ थोड़ा सा धाने हमको दे दीजिए, तो हम वही चर्चा में लेके जाएंगे। तो ये बेचारी को कोई माया दया वाला होता तो दे दिया थोड़ा सा धान लेके। धान ले करके ही चर्चा में पहुंच गई। वहाँ चर्चा हो रहा, ये मने मन सोच रही है कि महादेव, हमको तो कुछ था नहीं, लेकिन हम मांग के वो जो धान लाए महादेव, यहाँ देख रहे हैं महादेव के पास कितना तरह का प्रसाद का भोग लगा है, और उसको धान निकालने में भी शर्म आ रहा है कि महादेव हम कैसे धान को निकाल के सबके सामने दें। लेकिन वो जो है ना बेचारी धान को रख करके अपने हाथे में, अब महादेव के नाम से प्रसाद का समझ के रख ली हाथ में। तो चर्चा खत्म हुआ, प्रसाद वहाँ जब वो बंटने लगा, तो जानते गरीब का कोई नहीं होता है, गरीब थी बेचारी, तो उसको देख करके सब अनादर करने लगा। आई तो धान जो रखी थी, अब महादेव के नाम से ही प्रसाद समझ के हाथे में रख, लाज शर्म से बाहर नहीं निकाली। मने मन सोच रही है, महादेव हमारे पास कुछ नहीं था महादेव, लेकिन प्रसाद हमको मिल जाता ना वहाँ से तो ले लेते हैं, बाल बच्चा भी तनिक खाता, इसका बाप भी खाता। और उसके बाद जन्म मने मन सोच रही है। लेकिन वहाँ का जो पुजारी जो चर्चा कराई, वो बोली कि तुम क्या लाई है हाथ में, बोली क्या लाई है, तो बोली कि से कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं लाए, मेरे पास कुछ नहीं था, हम क्या लाएंगे। बोला नहीं तुम्हारा हाथ में कुछ है, तो बोलता है कि देखिए बहना, हम धान लाए थे, वो भी मांग करके हम लाए हैं, तो बोले तुम जो लाई है ना वही तुमको प्रसाद मिलेगा, यहाँ से कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा तुमको। बोली ठीक है दीदी कोई बात नहीं, जो भगवान के नाम से मिलेगा वही सही है। वही धान के बारे में ले करके फिर उसी को दे दी कि ले जाओ अपना प्रसाद, अपने वापस ले जाओ। फिर रास्ता में जा रही है, मन ही मन सोच रही है कि महादेव, हम प्रसाद के लालच में गए तो प्रसाद भी नहीं मिला, यही मेरा आपका प्रसाद दिया हुआ है। घर गई, घर जाने के बाद जो है ना उसका पति भूखे हुआ था, 2 दिन से भूखा था। तो बोले कि चर्चा में गई महादेव के यहाँ, वहाँ पर जहाँ चर्चा हो रहा था, तो प्रसाद लाई है। बोले कि तो मन में संकोच कर रही है कि हम तो प्रसाद लेने गए, और ले भी गए तो धान वहाँ खोले भी नहीं, तो आई बंधे ले जैसा था उसे करके लेते आई। तो जैसे जो कति की लान वही प्रसाद खाएंगे, जो है तुम्हारे पास वही खाएंगे। उसका पति को विश्वास नहीं हुआ कि प्रसाद काहे न हमको दे रही है। उसके ज़बरदस्ती लेके खोला तो देखता है कि उसमें हीरा मोती है, वही प्रसाद हीरा मोती बन गया महादेव का। देखिए क्या लीला है।
तो बन गया। तो ये जो है कहने लगे कि हम तो धान ले गए थे और ये कैसे बन गया। तो बोला तो ये फिर भी महादेव के शरण में जाके गिरी, बोले हे महादेव सब आपका लीला कोई नहीं जानता है। बस वो फिर धीरे धीरे क्या कि तो बड़ा आदमी बन गई, वही हीरा मोती सब बेच करके घर मकान बना ली, बहुत सुंदर से रहने लगी। उसके बाद महादेव सोचे हैं कि देखते हैं इसको हम दिए हैं तो क्या हमको फिर पहचानती है कि नहीं। महादेव एकदम बूढ़ा के रूप में और थोड़ा दूर में घर से हट करके एकदम पूरा एकदम घाव घोष भरा हुआ महादेव बैठ गए। तो पार्वती माता बोलते हैं कि क्या महादेव क्या लीला है, आपका सेवक तो देखते हैं पहचानेगा। तो बोले तुम देखेगी पार्वती, देखो वही महादेव जो है पूरा बूढ़ा का रूप धारण करके पूरा घाव घोष भरा हुआ अब बैठ गए। पार्वती जो है दूर से आम लेडीज बन करके देख रही है कि सही में पहचानती है कि ना। आई उधर से तो कहती है कि बाबा से क्या बात है, बाबा आपको क्या हुआ। देखो ने बेटा हम 2 दिन से हम भूखे प्यासे पड़े हैं, हमको इतना गंदा है ना, घाव उस भरा है, हमको कोई छूता नहीं है। तो बेटा ऐसा करेगी, बेटा थोड़ा सा उठा के हमको बगल करके बैठा देगी। बोला हाँ बाबा काहे नहीं बैठाएंगे, कोई बात नहीं। बस वो क्या की उठा करके उसको बढ़िया से साफ हो करके नहा धुआ दी और ले करके आई घर। बोले चलिए बाबा मेरा घर। तो बोलती है तुम्हारा घर कितना दूर में है बेटी। बोला बगले में बाबा, ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़े, चलिए ना। फिर अपना पति को बुला के लाई, बोले चलिए बाबा को ले चलते हैं घर। ले गई बाबा वहाँ पर नहा धुआ के बढ़िया से कर दिया। बोला बाबा आप यहीं रहिए। तो बोलते हैं कि ना तो बेटा हम जाएंगे तो हमको बहुत भूख लगा है, बेटा खाने को दो कुछ। बोले बाबा खाने के लिए तभी कुछ नहीं बनाए हैं लेकिन आपके लिए बना देते हैं। तो वही थोड़ा सा दूध का खीर बना करके अब बाबा को खिलाए। तो वो तो भगवान परीक्षा लेने के लिए उनको तो किए थे ना। फिर वही जान गए महादेव कि देखी पार्वती देखो कैसे मेरा भक्त हमको पहचाना, अगर हम दुख में साथ दिए तो सुख में भी साथ देते हैं। हर हर महादेव मैया पार्वती।